हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज़ शेखर मिश्रा। देखिए, हम लोग बिज़नेस का डिविजन्स पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों को पता है इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स होता है, फिर क्या होता है इंडस्ट्री भी डिवीजन होता है, कॉमर्स भी डिवाइड होता है, ट्रेड क्या होता है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है, हम लोग सब पढ़ लिए। तो आज का हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ता है बिजनेसमैन को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिक्विजाइट्स फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हम क्यों कोई चीज़ों को देखें, क्यों कुछ पॉइंट्स को देखें। हम जैसे खेलने जा रहे हैं क्रिकेट, टीम इंडिया क्रिकेट खेलने गया, तो वो ऐसे ही चला जाता है क्या खेलने के लिए? आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? मतलब मैच शुरू होने वाला है तो सब लोग ऐसे सोए होंगे, सचिन सोया होगा, युवराज सोया होगा, महेंद्र सिंह धोनी हमारे सोए होंगे, तो ऐसे ही मैच का अलार्म बजा तो सब उठ के ड्रेस पहन के भागने लगे। ऐसा नहीं होता है। उससे पहले बहुत ही ज़्यादा प्लान्स होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेट होता है। एक मैच को विन करने के लिए जैसे उनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। आप ऐसा ही सोच के चलिए, एक मैच को जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वैसे ही अभी हम लोग अगर मैच की जगह बिजनेस को रख दें, एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक मैच तो चलो 3-4 घंटा 5 घंटा एक दिन के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस तो साल भर साल चलता रहता है ना। तो सोचिए, मैच के लिए अगर इतना सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग अगर करना पड़ता है, तो बिजनेस को जो लंबा चलता है, साल साल चलता रहता है, साल भर साल चलता रहता है, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए कितना क्या कुछ करना पड़ता है, आप सोचिए। तो इसी पे हम लोग आगे चलते हैं। हमारा पहला रिक्विजाइट होता है जिसको बिजनेसमैन को देखना चाहिए होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। आप ये सोचिए, बिजनेस हम लोग किए नहीं है, हम उससे पहले बैठ के सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करेंगे, हम ऐसा कौन सा बिजनेस करेंगे जो कि मार्केट में उसका डिमांड भी होगा, लोग लेंगे, लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा, लोग खुश होंगे लेने के बाद, और हमें प्रॉफिट भी आएगा। सोचो कि कोई ऐसा चीज़ हम लोग फिक्स कर दिए जो लोग ले नहीं रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बिजनेस का। कुछ ऐसा बिजनेस हम लोग करने लगे जो लोग तो ले रहे हैं लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है उसमें। मतलब ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो ये सब सोच के हम लोगों को चलना पड़ता है। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग के पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करेंगे, बिजनेस साल में कितना प्रोडक्शन करेगा, बिजनेस साल में कितना सेल करेगा, कितना डिमांड अचीव करेगा, कितना सेटिस्फेक्शन देगा कस्टमर को, और कितना प्रॉफिट कमाएगा, ये सब सोचना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग में। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका नाम है प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, आप में से कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेट करना प्लानिंग हो गया। नहीं, ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा गलत तो है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेट करना और प्रॉपर प्लानिंग करना, ये दोनों अलग अलग बात है। ऑब्जेक्टिव्स में ये बताता है कि मान लो मुझे आज 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है। 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है मतलब मुझे आज ही के आज शाम के अंदर 300 किलोमीटर दूर पहुंचना है। ये होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। लेकिन वहाँ पे मैं कैसे पहुंचूंगा, कौन सा मीन्स यूज़ करूंगा, मैं बाइक लूंगा, कार लूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूंगा, ये सब हो जाता है प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट। ओके, जैसे कि हम लोग रास्ते में जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट होता है। हम लोग आज बैठ के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरा प्लान करेंगे कि हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, हम लोग किन किन लोगों को जॉब देंगे, हम लोग कौन से एरिया में काम करेंगे, हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें कौन कौन सा मशीन यूज़ होगा, हम कितना दिन के अंदर कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना ट्रेंड एम्प्लॉय लेंगे या फिर बिना ट्रेंड वाले एम्प्लॉय लेंगे, सब हम लोग प्लानिंग करते हैं। एकदम डिटेल प्लानिंग होता है। ओके, तो ये हो जाता है एक प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग जितना स्ट्रांग होता है ना, बिजनेस उतना अच्छे से डेवलप करता है, ये चीज़ को याद रखिए। ओके, थर्ड पॉइंट पे आता है साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हम लोग, प्लानिंग भी कर लिए, साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम लोग ये मान के चलिए कि हम लोग एम्प्लॉय लोगों को लाके जॉब दे दिए। अभी एम्प्लॉय फिक्स है, टीम फिक्स है, सब है। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है पता है? एक एम्प्लॉय का पर्सनल गोल जो होता है, एक पर्सनल गोल होता है, उसको ग्रुप गोल के साथ मिलाना होता है ऑर्गेनाइजेशन का काम।
हर आदमी का पर्सनल गोल होता है, जैसे सबका गोल होता है कि दुनिया में हमारा नाम हो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, ये सब ठीक है। लेकिन यही सोच के अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे सब लोग, आप ये एग्जांपल लीजिए क्रिकेट का, अगर हर प्लेयर सोचेगा कि मैं स्कोर 100 करूं, तो आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा है, हर प्लेयर अगर सेंचुरी मारने जाए तो फिर तो इंडिया मैच जीत जाएगा। नहीं, अगर हर कोई सेंचुरी ही मारने जाए, 100 करने जाए, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे सामने वाले प्लेयर मुझसे ज़्यादा स्पीड से स्कोर कर पा रहा है, ये तो सोचेगा कि मेरा विकेट ही ना जाए ताकि मैं 100 करूं। पूरे मैच में अगर हर कोई सोचने लगा कि मुझे सेंचुरी करना है, चाहे बॉल जितना खेलूं, मैच जीत नहीं पाएंगे। उसी हिसाब से अगर हर एम्प्लॉय अलग अलग काम करने जाए तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या करता है, एक टीम वर्क बनाता है, एक टीम वर्क करता है, टीम फॉर्म करता है। हर टीम को अलग अलग काम दिया जाता है, ग्रुप वाइज काम को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन होता है एक टीम जो कि एम्प्लॉय की पर्सनल गोल को ग्रुप गोल के साथ मिला देता है और एक टीम के साथ काम करता है, जिसमें उसका पर्सनल गोल भी सेटिस्फाई होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप गोल भी सेटिस्फाई होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि आप सोचिए, प्लानिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, प्लान कर लिए पूरा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, लेकिन हम लोग अगर ये ही नहीं सोचेंगे कि पैसा आएगा कहाँ से, तो फिर तो बिजनेस में डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, पैसा कहाँ से आएगा? फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पैसे आएंगे कहाँ से और पैसे खर्च कौन कौन सी वे में होंगे। ओके, जैसे कि हम लोग सैलरी देंगे, खर्चा होगा। जैसे कि हम लोग मशीनरी खरीद लिए, कुछ खरीदे, कुछ रिपेयर किए, कुछ सैलरी दिए, वेजेस दिए, नया बिल्डिंग बनाए, नया लैंड परचेज किया, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें पैसा लग रहा है। ये सब तो खर्चा होने का रास्ता है। पैसा आएंगे कहाँ से? तो इनकम का सोर्स, इनफ्लो का सोर्स भी देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में फिनेंशियल इन सोर्स भी देखते हैं और फिनेंशियल आउटसोर्स भी देखते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट। प्लांट का लोकेशन सेट करना सबसे अहम बात होता है। इसमें अगर हम लोग थोड़ी गलती कर दिए ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा, मैं ट्यूशन क्लासेस शुरू किया, मैं कोचिंग क्लासेस शुरू किया, मैं कॉलेज शुरू किया, और वो कॉलेज एक ऐसे जगह पे शुरू किया जहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई भी लोग रहते नहीं हैं, तो कैसे होगा आना जाना, हॉस्टल फैसिलिटी कितना दूंगा, ये सब एक्सपेंसेस बच जाएगा अगर मैं स्कूल और कॉलेज एक सिटी एरिया में बिठाऊँ, एक ऐसे एरिया में बिठाऊँ जहाँ पे दूसरे स्कूल कॉलेज है नहीं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कि सिटी एरिया हो गया, मतलब जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो ये हमारा लेआउट और प्लांट कहाँ पे बैठेगा, प्लांट कहाँ पे बनेगा, ये अगर हम लोग प्रॉपर वे में सोच लिए और सही जगह चूज़ कर लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एक बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग सिस्टम। मैं आपको सारा पॉइंट्स तो बता दिया कि ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लान करेंगे, सब तो बता दिया, लेकिन मेन चीज़ होता है मार्केटिंग। मानो कि मैं कोई ऐसा चीज़ बना दिया जो बनाने के बाद मेरे पास ही पड़ा हुआ है, लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम हुआ ना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझे वहाँ पे चाहिए, उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट करेंगे। कहाँ पे मार्केट करेंगे? लोगों के पास पहुँचाएंगे, लोगों से फिर पैसा लाएंगे, मेरे पास पहुँचाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स को एनहांस करना, सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ावा देने का काम होता है मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ पढ़े हैं। आप लोगों का शायद बीकॉम में या फिर आप लोग +3 बोलते होंगे, उसमें ये मार्केटिंग का एक पूरा एक बुक आएगा, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन ये बेसिक आइडिया लीजिए आप, मार्केटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट कुछ भी बनता है इंडस्ट्री में, उसको लेके लोगों के पास पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर लोगों को पता ही नहीं है मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो लोग लेंगे कैसे? लोगों के अंदर वो डिमांड को क्रिएट करने का काम मार्केटिंग वालों का होता है। तो मार्केटिंग वालों को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहना ही रहना है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत जगह पे देखना कि प्रोडक्शन सेक्टर हल्का होगा, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि इतना डिमांड लाता है, प्रोडक्शन वाले सप्लाई नहीं कर पाते हैं उतना। ये होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च। हम लोग खाली प्रोड्यूस ही करने लगे। मैं आज बैठा,
ऑब्जेक्टिव सेट करना है भाई, मैं सर से पढ़ के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, प्लानिंग करूंगा, फाइनेंशियल प्लान करूंगा, काम खत्म, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख दूंगा। मैं ऐसा कोई चीज़ बना दिया जो चीज़ मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, लोग ले ही नहीं रहे हैं, उसको क्या करें हम, बोलिए। तो उसके लिए हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के लिए हम लोग अपना इन हाउस रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने ही कोई कुछ लोगों को हम लोग टीम करके भेजे कि जाओ रिसर्च करके आओ मार्केट में कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड है, कौन सा ऐसा चीज़ जो डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, कौन सा ऐसा चीज़ जो बनाने से हम लोग लोगों के अंदर वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम लोग इन हाउस रिसोर्स को छोड़ के हम लोग बहुत बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े रिसर्च के कॉलेजेस हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स ला सकते हैं जो स्पेशली रिसर्च ही करते हैं। उनका पढ़ाई वही है जो सिर्फ रिसर्च करते हैं आके। उन सब के जो रिसर्च फेलोज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं, टेक्निकली डेवलप होते हैं। वो अपने टेक्निक यूज़ करके हम लोगों को आगे बता देंगे कि कौन सा ऐसा बिजनेस आज के डेट में शुरू करने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को फ्रीक्वेंटली रिसर्च करते रहना चाहिए। हम लोग बिजनेस करने से पहले ही एक रिसर्च किए, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक रिसर्च करेंगे कि प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में सामान जा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग फिर से रिसर्च करेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये सब होता है रिसर्च का काम। तो हम लोग रिसर्च का भी एक टीम बिठाएंगे। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट होता है डायनामिक लीडरशिप। देखिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सब काम हम लोग पहले से किए वो सब करेगा कौन? ओनर करेगा। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें एक मैनेजमेंट का टीम रहेगा, वो लोग करेंगे। उन लोग को हम लोग बोलते हैं लीडर्स। जनरली लीडर्स का जो टीम होता है उसके जो सबसे टॉप में होते हैं वो हमारे बिजनेस का ओनर होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं टाटा ग्रुप के लीडर्स में से सबसे मेन लीडर है रतन टाटा। ओके, अभी अंबानीज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सबसे जो मेन लीडर्स है वो अंबानीज हैं, ठीक है। तो ओनर्स लोग होते हैं ये लीडर्स ग्रुप के सबसे मेन लीडर। ओके, तो ये लीडर ग्रुप अगर सबसे अच्छा काम करा तो बाकी सब पार्ट काम करेगा। अगर लीडर का ग्रुप ही खराब हो जाए तो बाकी काम जितना भी अच्छा होने से, हमारा मार्केटिंग टीम बहुत अच्छा है, रिसर्च टीम बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों को काम देगा कौन? लीडर लोग देंगे। उन लोगों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? उन लोगों को काम कौन पहुंचाएगा? उन लोगों को कौन बोलेगा कि ये काम चाहिए मुझे? तो सबसे अच्छा होना चाहिए हमारा लीडर्स ग्रुप। लीडर्स ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं लोगों को, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ये सब काम जो हम लोग पढ़ के आए ये सब कौन करता है? लीडर्स। एक सक्सेसफुल लीडर्स के ग्रुप रहना चाहिए और हमारा जो मेन लीडर है वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो खुद ओनर है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि वो बिजनेस को संभाल सके और ये सारा रिक्विजाइट्स को संभाल सके। देखिए बुक में इतना पॉइंट्स दिया गया है, इसका मतलब नहीं कि ये सिर्फ इतना ही पॉइंट्स है एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ओनर का बिहेवियर, हमारे एम्प्लॉय लोगों का बिहेवियर, ये सब भी बहुत मैटर करता है। कोई शॉप में आप देखिएगा, अगर आप लोग बिहेव इतना अच्छा कर रहे हो, बिहेव बहुत अच्छा कर रहे हो, तो क्या होगा? लोग अगर कोई सामान लेना भी नहीं चाहेगा ना, उससे ही वो आपके बिहेवियर से ही इतना खुश हो जाएगा, बोलेगा आज तो नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन जब भी लूँगा मैं इसी शॉप से लूँगा। तो हमारा हो गया ना 50% सेल एक चीज़ का। तो बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दूसरा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में इतना है, एग्ज़ाम में हम लोग इतना ही लिखेंगे। अगर आप लोग कुछ ऐड कर सकते हैं करिएगा, लेकिन इसमें भी जो 8 पॉइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप इतना ही याद रखिए, इतना ही लिखिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एक अजनबी